नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, इस यूट्यूब चैनल पर आपका क्लास 10th में एक चैप्टर चल रहा है जो कि आपका 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा। ऑप्शन में भी पूछ देते हैं। विगत वर्षों में आपके ऑप्शन में टिक मार्किंग में क्वेश्चन आए हैं। इस चैप्टर से 4 या 6 नंबर में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा गया है, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। क्लास 10th में आपका एक चैप्टर चल रहा है सांख्यिकी हैं। इसमें हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने माध्य, समांतर माध्य, औसत कह सकते हैं इसको जो है हमने विभिन्न रूपों में देखा है। आपके सिलेबस में केवल वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। एक ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं जो एक वर्ग के अधीन होते हैं, एक ग्रुप में शामिल कर दिए जाते हैं। ऐसे आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े आपके कहलाएंगे। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपने समांतर माध्य पढ़ा है। आगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ही आपका बहुलक पढ़ाएंगे। साथ साथ आप ये यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे प्रतिदिन के वीडियो आप तक दैनिक रूप से पहुंचते रहें। इसके लिए सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। वीडियो को जब देखा करें लाइक अवश्य किया करें। साथ साथ अपने साथियों और मित्रों में भी वीडियो की लिंक को या यूट्यूब चैनल की लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, तो आपके साथी मित्र भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14C हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको माध्यक या माध्यिका निकालनी है। और हम लोग ये कई नामों से और भी हम फॉर्मूले ये पढ़ चुके हैं। फार्मूला ये पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। इनको हम कई नामों से जानते हैं। मेन चीज़ है इसको माध्यक या माध्यिका कहते हैं, और भी नाम है इसके हमने बताए हैं आपको। और ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप पढ़ेंगे। जब आंकड़े वर्गीकृत दिए जाएंगे उन आंकड़ों के लिए, आंकड़ों में नहीं सूचना है, वर्गीकृत आंकड़ों की सूचनाएं जब दी जाएंगी आपको, तब ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। आइए फार्मूला हम एक बार फिर से रिपीट कर दें आपके लिए कि माध्यिका को एम कहते हैं। एम फॉर होता है मीडियन, मीडियन, तो इसको भी हम एम से ही व्यक्त करेंगे। तो हमने लिखा हुआ है कि माध्यिका एम इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ NY2 माइनस कैपिटल एफ। ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। लगभग में 95% स्टूडेंट यही लाइक करते हैं फार्मूला हैं। इस फार्मूले से आप वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका निकाल सकते हैं। साथ साथ एक दूसरा फार्मूला भी हमने दिया था कि माध्यिका को एम कहते हैं, एम फॉर मीडियन, L प्लस स्मॉल एल लिखा हुआ है, L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन एफ मल्टीप्लाई H। दोनों फार्मूले आपके सही हैं। दोनों फार्मूले आपके जो है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो अवयव यूज हुए हैं आपके L1, L2, स्मॉल एफ, N, कैपिटल एफ, इसके बारे में सब जानकारी दी थी हमने। ये L1 जो होता है, जो माध्यिका वर्ग होती है आपकी, जो भी माध्यिका हम लेंगे उस वर्ग की निम्न सीमा होती है L1। निम्न मीन्स होता है छोटी सीमा, और L2 है जो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है, बड़ी सीमा होती है हैं। साथ साथ स्मॉल एफ है जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। ये N आपका बारंबारताओं का योग है, टोटल है बारंबारताओं का योग। और कैपिटल एफ है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यहाँ बारंबारता से हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता का मतलब हुआ बारंबारताओं का योग है, क्रमबद्ध तरीके से जोड़ करेंगे। दूसरा फार्मूला आपका यही माध्यिका एम इक्वल टू L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू एच। इसमें भी L जो है माध्यक या माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। ये हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। साथ साथ आपका N है जो प्रेक्षणों की संख्या है। जितने भी प्रेक्षण होते हैं उनको टोटल करना है हमें, वो N कहलाएगा आपका। साथ साथ CF जो दिख रहा है ये आपका माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता को CF कहते हैं, बारंबारता को F कहते हैं। और साथ साथ ये F जो दिख रहा है आपको, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता हो गई F। और H है जो ये वर्ग माप है। वर्ग माप का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है जो, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका H है।
दोनों फार्मूले द बेस्ट हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं एग्ज़ाम में और आपका आंसर तुरंत आएगा। इसमें एक बात और हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ, इसमें एक जैसे काफ़ी क्वेश्चन है, तो हम एक क्वेश्चन की आपको प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद उसी ठीक प्रोसेस से आप लोग बाकी के क्वेश्चन लगाएंगे। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन में समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए, आपकी जो है पूर्ण रूप से सहायता आपको प्रदान की जाएगी। आज हम एक्सरसाइज 14C का पहला क्वेश्चन देखेंगे। उसी के आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके एक जैसे बन रहे हैं होमवर्क में, तो वो आप होमवर्क में अवश्य करें, क्योंकि जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 14C का पहला क्वेश्चन देखने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। जो बच्चे आप नोट नहीं कर पाए हैं पिछले वीडियो में फार्मूले, तो आप फार्मूले नोट कर सकते हैं। इसी फार्मूले पे आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद, नोट करें। आगे हम लोग बच्चों इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 14C का एक क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस आधार पे आपके काफ़ी क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन समथिंग आपके लग सकते हैं, लेकिन यदि आपने सही से देखा तो, है नहीं, तो इसको जो है बहुत ध्यान से देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है एक्सरसाइज 14C का, अध्याय सांख्यिकी में है। तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य तो हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में 14B में। माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, तो वो आप अपने समांतर माध्य के हिसाब से इसे माध्य करेंगे। ये माध्य जो निकालना है, ये तो समांतर माध्य औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इसको तो आप होमवर्क में रखें, क्योंकि माध्य निकालना हमने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में। उसी एक्सरसाइज से आपको माध्य निकालना है। आप किसी भी फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें नहीं कहा गया है कि आप जो है लघुत्तर विधि लगाएं या लघु विधि लगाएं, तो आप नॉर्मल जो है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f से लगा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको सारणी विधि में बताया था। तो इसे सारणी विधि से लगा लेंगे तो आपका एक तरीके से माध्य आपका क्लियर हो जाएगा। हैं, हम बात यहाँ पे माध्यक की कर रहे हैं, जो माध्यक हमें माध्य का निकालनी है, इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए मासिक खपत इकाइयों में दी गई है, इसको हम वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो है वर्ग के रूप में आंकड़े दिए गए हैं। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, ये आपको वर्ग अंतराल दिए गए हैं। इसके संगत बारंबारता दी गई है। उपभोक्ताओं की संख्या जहाँ भी लिखा होता है उसे हम बारंबारता का रूप कहते हैं। तो उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, इसे हम बारंबारता कहेंगे, जिसे हम F के नाम से जानते हैं। 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता, है, जिसे हम CF कहते हैं। संचय का मतलब बारंबारताओं का संचय करना है, जोड़ करना है। तो आइए देखें जोड़ कैसे करेंगे। देखिए 4 जो लिखा है, 4 के पहले कोई अंक नहीं है, तो 4 में कुछ जुड़ेगा नहीं, तो 4 की संचयी बारंबारता 4 रहेगी आपकी। बहुत ध्यान से देखेंगे। 4 के बाद अब 5 की करेंगे, तो हम एरो लगा दे रहे हैं। 5 की जब निकालेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे आपके। देखिए हमने एरो कर दिया है, 4 और 5 जोड़ के आप यहाँ पे करेंगे तो आपकी ये समथिंग 9 रहेगी। 5, 4, 9। और यहाँ पे बता भी दें कि 4 और 5 जोड़े गए हैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि टेबल फिर ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जो है एक तरीके से 13 की निकालेंगे, तो यहाँ एरो पूरा ऊपर से नीचे तक लगेगा। 4, 5 और 13 जोड़ेंगे आप। 4, 5 और 13 जब आप जोड़ेंगे तो आपका ये 22 रहेगा, हैं। अच्छा, इसी के बाद 4, 5, 13 और 20 जोड़ते हुए आएंगे तो ये आपका शो करेगा 42। फिर से हम 4, 5, 13, 20 और 14 ये सभी जोड़ के हम लिखेंगे तो ये आपका आएगा 56 सभी जोड़ देंगे, क्योंकि एरो हमने ऊपर से स्टार्ट किया है। इसी तरीके से 4, 5, 13, 20, 14 और 8 ये सभी जोड़ेंगे तो आपका ये 64 रहेगा। और लास्ट में 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 ये सभी जोड़ेंगे तो आपका ये 68 रहेगा। और वैसे भी किस क्वेश्चन में कर दिया गया है क्लियर कि 68 उपभोक्ता थे, तो टोटल आपका 68 होना चाहिए, कहने का मतलब है। तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो ये टेबल संभवतः आपने समझ ली होगी, हैं।
इसको एक बार और वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, हमें दो व्यवस्थाएं दी जाएंगी, वर्ग अंतराल दिए जाएंगे, बारंबारता दी जाएगी। यहाँ से हम लोगों का काम केवल संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है कि 4 के पहले कोई अंक ना होने के कारण 4 में कुछ जुड़ेगा तो है नहीं, तो 4 की आपकी 4 ही रहेगी, हैं। 4 के बाद जब 5 की निकालेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। आगे हम 13 की निकालेंगे तो 4 5 13 जोड़ के आप 22 लिखेंगे। 20 की निकालेंगे तो 4 5 13 20 42 हो जाएगा आपका। 4 5 13 20 14 की आपकी 56 रहेगी, सभी जोड़ के एरो लगा दिए इसलिए हमने। 4 5 13 20 14 8 जोड़ के 64, और फाइनली है 4 5 13 20 14 8 और 4 की 68 है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे बारंबारताओं का योग, जो कि संचयी बारंबारता कहलाएगा। और समझने के लिए आप यहाँ लिख भी दें कि यहाँ पे 4 + 5 जोड़ा गया है, हैं। यहाँ पे 4 + 5 + 13 जोड़े गए हैं। यहाँ पे 4 + 5 + 13 + 20 जोड़े गए हैं। यहाँ पे 4 + 5 + 13 + 20 + 14 जोड़े गए हैं। यहाँ पे 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 जोड़े गए हैं। इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4 जोड़े गए हैं। कहने का मतलब ये हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं तो काफ़ी व्यस्त हो जाएगी टेबल, इसलिए हम आपको एरो के माध्यम से समझा दिया है। आप भी एरो का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। एरो ये शो कर रहा है कि इतने अंक आपके जोड़ते हुए हम आए हैं। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले तो ये CF बनाएंगे, संचयी बारंबारता बनाएंगे। संभवतः आपने समझ लिया होगा। तो ये संचयी बारंबारता जो बनी है, ये लास्ट नंबर जो आपको दिख रहा है 68, यहाँ पे आप n लिख देंगे, हैं। हर क्वेश्चन में आप जो है जो लास्ट नंबर आपको मिलेगा टोटल करने पर संचयी बारंबारता में, यहाँ आप n लिख देंगे। और सबसे पहले हम n के जरिए n/2 निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में n/2 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट रूप से कि यहाँ n बराबर आपका 68 है, तब सबसे पहले n/2 निकालेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही करना है। तब n/2 निकालेंगे तो n/2 का मतलब है 68/2। 68 में 2 का भाग देंगे तो आपका रहेगा 2 3 6 और 2 4 8। n/2 34 होगा, है। प्रत्येक क्वेश्चन में ये करना है आपको कि एक तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन में ये आपको करना है कि सबसे पहले n का वैल्यू क्लियर करेंगे। n हमने बता दिया है आपको कि n आपका 68 रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट नंबर देखा जाता है। तो यहाँ n 68 है, तब n/2 68/2 अर्थात 34 होगा, है। आगे क्या लिखेंगे, 34 है जो 34 को अब हम इसमें संचयी बारंबारता हम देखेंगे किसके बीच में आ रहा है। तो 34 है जो वो 22 और 42 के बीच में आ रहा है। बहुत ध्यान से देखें, 34 है जो 22 से बड़ा है और 42 से कम है, हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये थ्योरी स्पष्ट कर लेंगे कि 34 होगा, जो कि संचयी बारंबारता 22वां 42 के मध्य होगा, 22वां 42 के मध्य होगा। तब अधिकतम लेने पर, अधिकतम अंक लेंगे आप, अधिकतम अंक लेने पर तो 22 और 42 के मध्य होगा, तो हम लोग अधिकतम अंक 42 लेंगे। आप इस बात का ख्याल रखेंगे, हैं। n आपका 68 था, n/2 34 हुआ, जो कि संचयी बारंबारता 34 हम देखेंगे किसके बीच में क्लियर हो रहा है। तो 34 आपका 22 और 42 यहाँ बीच में कहीं रहेगा, तो आप मैक्सिमम बड़ा नंबर लेंगे, तो 42 ले लिया हमने। और इसके जो है वर्ग अंतराल आपका 125 से 145 है। ध्यान से देखें, इसी के सामने पड़ रहा है, सामने 20 लिखा है, सामने 42 लिखा है। अंक लेने पर, अधिकतम अंक लेने पर संचयी वर्ग अंतराल 125 से 145 होगा, 125 से 145 होगा, जिसकी वारंबारता 20 है,
हम लोग देख रहे हैं, सब क्लियर कर लिया हमने। 42 के सामने 20 लिखा है और 20 के सामने 125 से 145 लिखे हैं। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि छोटा वाला अंक है जो निम्न सीमा है ये आपकी है L1, बड़ी सीमा है ये आपकी L2 है, सामने जो 20 लिखा है ये आपकी स्मॉल f है। और सामने 42 की पहले वाली संचयी बारंबारता जो 22 लिखी है ये आपकी स्मॉल f है। इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर समझिए, यहाँ n का मान 68 था, तब n/2 68/2 34 होगा। 34 हुआ तो 34 को हम ट्राई करेंगे किसके बीच में आएगा, 42 और 22 के बीच में रहेगा ये। तो हमने लिखा है जो कि संचयी बारंबारता 22 और 42 के मध्य होगा, तब अधिकतम अंक लेने पर अधिकतम आप 42 लेंगे, हैं आगे का लेंगे। 42 लेने पर वर्ग अंतराल 125 से 145 होगा। 42 के सामने आए तो वर्ग अंतराल 125 से 145 हुआ, जिसकी बारंबारता 20 हो रही है, हैं। तो यहाँ पे सब हमने क्लियर कर लिया है कि 125 से 145 में यहाँ लिखेंगे तब L1 निम्न सीमा आपकी होगी 125, L2 उच्च सीमा होगी आपकी 145, स्मॉल f आपका होगा 20 और कैपिटल F जो होता है वो संचयी बारंबारता में सबसे ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला देखेंगे तो हमारी लाइन है आपकी 42 के ऊपर वाला देखेंगे तो 22 लिखा हुआ है, तो कैपिटल F आपका रहेगा 22। इस तरीके से हम लोग जो है सभी आंकड़े यहाँ से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग माध्यिका निकालेंगे। इन सब का काम जो है माध्यिका में रहेगा, हम लोग जो है माध्यिका निकाल सकते हैं, इसे आप नोट करें। तो देखिए टेबल से हम लोग सभी आंकड़े प्राप्त कर चुके हैं। हमने लिख भी दिए आपके कि L1 आपका 125 था, देखिए L2 आपका 145 था, छोटी f आपकी स्मॉल f 20 थी और कैपिटल F आपका 22 था। तो हम लोग तब माध्यिका का सूत्र लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे तब माध्यिका m बराबर, तब माध्यिका m बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए L1 L2 स्मॉल f n/2 और आपका f, इनकी ज़रूरत थी। n/2 भी हमने पिछले उसमें निकाल लिया था कि n/2 आपका था 34 68 का आधा किया था, वही आपका n/2 था। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले से वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं माध्यिका। तो m इक्वल टू L1 है आपका 125 प्लस L2 माइनस L1 145 माइनस 125 बटे स्मॉल f है आपकी 20, n/2 है आपका 34 माइनस कैपिटल f है आपकी 22। सभी हमने वैल्यू रख दी हैं, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो m इक्वल टू 125 प्लस 145 में 125 गए 20 बचेंगे आपके, तो 20 बटे 20 और 34 में आप 22 घटा देंगे तो ये आपका 12 बचेगा। 20 से 20 कट जाएंगे, एक बार भाग जाएगा, तो m बराबर 125 प्लस एक बार भाग गया तो 1 गुणा 12, 12 एकम 12 ही रहेगा। तो m बराबर 125 प्लस 12, तो m बराबर 137 आपका आंसर रहेगा। ये जोड़ दिए हैं 125 में 12। तो इस वर्ग अंतराल जो दिया गया था आपको, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए थे और हम लोगों को माध्यिका निकालनी थी, इसका आपका जो है आंसर रहेगा 137 137 है। इसी आधार पे और अन्य क्वेश्चन भी हैं जिन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आपको इसी माध्यम से लगाने हैं। ये बहुत प्रचलित सूत्र है, ये भी बहुत प्रचलित फार्मूला है, तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ जो माध्य है, माध्य का मतलब हुआ समांतर माध्य, इसको आप पिछले एक्सरसाइज में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से माध्य निकालते हैं। तो इसे आप जनरली आप जो है निकालते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जो फार्मूला होता है, क्योंकि वर्ग अंतराल दिए गए हैं, बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले आप x क्लियर करेंगे, हैं उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, x क्लियर हो जाता है। x के बाद f इंटू x क्लियर करेंगे, सिग्मा fx सिग्मा f, और आप जो है माध्य निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है, ये वीडियो केवल आपको माध्यक के लिए बनाया गया है, तो इसको जो है आप बहुत ध्यान से देखेंगे। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन इसी आधार पर कर सकते हैं। हमें जो इकाइयाँ चाहिए वो क्या क्या चाहिए, L1 आपका चाहिए, L2 चाहिए, n/2 का वैल्यू चाहिए, स्मॉल f चाहिए और कैपिटल F चाहिए। और हमने आपको विधिवत रूप से बताया है कि ये आप किस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको हम लिख भी रहे हैं और आपको करना है इन्हें। धन्यवाद। आगे हम लोग बच्चों ठीक इसी क्वेश्चन के आधार पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया है, इसी आधार पे आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। इनके अलावा भी आपके 2-3 क्वेश्चन और बन रहे हैं, तो उनको हम बाद में लिखेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लें, एक्सरसाइज 14C में हमें क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पे एज क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पे ये क्वेश्चन आपको हल करने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको माध्यक निकालना है, मतलब माध्यिका निकालनी है। तो आपको वर्गंतराल दिए गए, बारंबारता दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हैं। बारंबारता दे रहे हैं 8, 9, 11, 6 और 3। तो इसको हम लोग माध्यिका के सूत्र से निकालेंगे, L1 L2 के सूत्र से, जैसा कि हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका भी माध्यिका निकालना है आपको, हैं। तो वर्गंतराल और बारंबारता दे रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दे रहे हैं 9, 8, 12, 5 और 3। तो आप माध्यिका निकाल सकते हैं उसी तरीके से L1 L2 के सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए फिर भी माध्यिका आपको निकालनी है। वर्गंतराल और बारंबारता दे रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दी है इनकी संगत बारंबारता 6, 9, 12, 8 और 15। तो उसी सूत्र से इसको भी निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। आपको माध्यिका निकालनी है इसमें भी। तो भार किलोग्राम में दे रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या को आप बारंबारता कहेंगे और भार जो किलोग्राम में दिया है वो आपका वर्गंतराल दिया है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और विद्यार्थियों की संख्या दे रहे हैं 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे L1 L2 के सूत्र से। कुछ क्वेश्चन और भी हमने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन संख्या ज़्यादा है आपकी होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। फिर आपको माध्यिका निकालनी है, L1 L2 के सूत्र से निकालें आप। वर्ग और बारंबारता दे रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दे रहे हैं 20, 36, 44, 33 और 18। तो ये सभी आपको L1 L2 के सूत्र से करने हैं। अच्छा फॉर्मूला है आपका, है, और सभी करने में आप जो है बिल्कुल उसी के आधार पर करेंगे जैसा कि हमने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित सारणी में कुछ व्यक्तियों का आयकर दिया गया है, उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालनी है आपको। तो आयकर रुपयों में दिया जाता है, व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो आयकर जो रुपए में दिया है वो वर्गंतराल का रूप दिया है। देखिए ध्यान से, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे वर्गंतराल भी लिख सकते हैं और व्यक्तियों की संख्या में आप बारंबारता भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भार किलोग्राम में आप वर्गंतराल लिख सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या में आप बारंबारता लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माध्यिका निकालनी है। तो आयकर रुपए में दे रहे हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। व्यक्तियों की संख्या मतलब बारंबारता दे रहे हैं 6, 20, 44, 26, 3 और 1 हैं। इसको भी आप L1 L2 के सूत्र से करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका निकालनी है आपको। तो वर्ग और बारंबारता दे रहे हैं स्पष्ट रूप से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दे रहे हैं जिसको F कहते हैं 2, 4, 7, 3 और 2 हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 11वां है आपका, 11 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। सभी में माध्यिका निकालनी है आपको। तो वर्गंतराल और बारंबारता दे रहे हैं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और बारंबारता दे रहे हैं 5, 6, 10, 15, 9 और 5 हैं। तो ये जितने भी आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपके 3 क्वेश्चन और हम लिखने जा रहे हैं, ये सभी आप उसी फार्मूले से हल करें। बहुत प्रचलित फार्मूला है आपका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। पेपर में आपका अवश्य क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको जो है सभी क्वेश्चन को आप L1 L2 के ही सूत्र से करें। दूसरे सूत्र से भी हम एक क्वेश्चन आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, हैं। पहले आप इसी सूत्र से करने का प्रयास करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं, ये सभी क्वेश्चन आप एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से आप करेंगे, जैसा कि हमने आपको अभी समझाया इसी वीडियो में। उसी वीडियो के आधार पर जो है पहले नंबर क्वेश्चन के आधार पर आप ये बाकी क्वेश्चन सभी जो है होमवर्क में करने का प्रयत्न करेंगे।
आगे 3 क्वेश्चन और हैं आपके, वो हम लिख रहे हैं, इन्हें आप नोट करें। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर ही 3 क्वेश्चन और हम आपको आगे व्यवस्थित कर रहे हैं। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, और इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन ही हैं। साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि आपको 14 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अभी छोड़े गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इनमें जो है आपको अज्ञात राशि का मान निकालना है, और दूसरी में क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक टेबल दी गई है, वहाँ टेबल से आपको सबसे पहले सिस्टम से जो है काम करना पड़ेगा है। तो ये 2 क्वेश्चन है, 5वां और 10वां, ये हम छोड़ के, और बाकी क्वेश्चन हमने आपको आज बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की भांति ही आप हल करेंगे। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको माध्यिका निकालनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लंबाई मिलीमीटर में दे रहे हैं, पत्तियों की संख्या दे रहे हैं, तो पत्तियों की संख्या जहाँ लिखा होता है वो आपका बारंबारता होता है, जिसे हम F कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और लंबाई मिलीमीटर में दे रहे हैं, ये आपके वर्गीकृत आंकड़े दे रहे हैं, वर्ग अंतराल दे रहे हैं। तो आइए देखें, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180, ये दिया है वर्ग अंतराल, जो है हम लंबाई मिलीमीटरों में, इसे हम वर्ग अंतराल कहेंगे। पत्तियों की संख्या, इसे बारंबारता F कहेंगे, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2 है। तो इसे आप एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी, ये भी हल करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरीके से कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। आपको माध्यिका निकालनी है। तो देखिए जीवन काल घंटों में दिया है, ये वर्ग अंतराल दिए हैं आपको, और लैंपों की संख्या को आप बारंबारता कहेंगे, इसे F कहेंगे। तो आपको दिया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500, 4500 से 5000। और लैंपों की संख्या बारंबारता दे रहे हैं 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48 हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको और है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 14। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका निकालनी है, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य तो आपका समांतर माध्य है, समांतर माध्य की तरीके से निकालेंगे, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। और माध्यक का मतलब माध्यिका, तो माध्यिका के रूप में निकालेंगे। आपको अक्षरों की संख्या दे रहे हैं, कुल नामों की संख्या दे रहे हैं, लेकिन अक्षरों की संख्या वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है, तो ये आपके वर्ग अंतराल हैं। अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, इसे हम बारंबारता F कहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको वर्ग अंतराल दिया है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29। और बारंबारता दी गई है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तो ये क्वेश्चन आप फिर से जो है होमवर्क में आप लिख लें, और ये भी क्वेश्चन आप एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरीके से हल करेंगे, एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहे हैं, इन्हें आप प्रतिदिन 1 या 2 क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न करेंगे। आराम से जो है पढ़िए और कंप्लीट आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन आपके छोड़े गए हैं, वो 2 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में एडजस्ट करेंगे। आज के जो भी क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं और जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं, यदि किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में, किसी लाइन में, किसी स्टेप में या पूरे क्वेश्चन में कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं। आपकी पूर्ण रूप से सहायता आपको प्रदान की जाएगी। साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनके वीडियो समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है लाइक अवश्य करें आप। साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम पहले भी जानकारी आपको दे चुके हैं। इससे आपका ही फ़ायदा है कि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन अर्थात मैसेज यूट्यूब की तरफ से उपलब्ध होते रहेंगे। जिस समय वीडियो अपलोड होगा उस समय आप तक जो है मैसेज तुरंत जो है पहुँचेगा कि इस टाइम पे ये वीडियो अपलोड हुआ है।
तो उस टाइम पे आप वीडियो को देखने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो की लिंक आप अपने साथियों और मित्रों में भी भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी इस यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, इस यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए, साथ साथ आपके साथी या मित्र भी पढ़ें। इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक ऐड कर देते हैं, वहाँ से लिंक को ओपन करके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट लिंक सहित हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। आप किसी भी वीडियो की पिछली लिंक प्राप्त करके वीडियो को देखा जा सकता है, वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट दीजिए, आपको जो है पूर्ण रूप से सहायता दी जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आज, इसमें आपको मेनली आपको माध्यक निकालना है या माध्यिका निकालनी है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, 1-2 क्वेश्चन जिसमें माध्य भी पूछ दिया गया है, तो माध्य हम लोग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछले टर्न पे, पिछली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 14B में। तो माध्य उसी तरीके से आप हल करें। आपसे केवल अगर माध्य निकालने के लिए कह रहे हैं तो आप लघुत्तर विधि, लघु विधि ये कुछ ना लगाएं, आप डायरेक्ट सारणी विधि से हल करें, जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़े यानी वर्ग अंतराल दिया जाता है, बारंबारता दी जाती है। वर्ग अंतराल से आप x का मान क्लियर कर लें, जिसे हम मध्यमान कहते हैं, मध्यस्थ बिंदु कहते हैं। x क्लियर हो जाएगा, f दिया ही है, f इंटू एक्स, और लास्ट में आप सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा का मतलब ऐड जोड़ करेंगे, एफ एक्स का जोड़ और एफ का जोड़, और फॉर्मूले लगा सकते हैं माध्य का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। माध्य को x बार या a या m से, कैपिटल M से कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। तो माध्य हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, उस तरीके से आप माध्य क्लियर कर सकते हैं। मेन वीडियो था ये माध्य का ज्ञात करने के लिए। तो माध्य का ज्ञात करने के लिए देखिए L1 L2 का मुख्यतः सूत्र प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो अवश्य जो है आपसे फिर से माध्य का पूछेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वहाँ पे हम दूसरा फार्मूला आपको जो है आपके सामने शो करेंगे। इसका एक और फार्मूला हमने आपको बताया था, इसी वीडियो में बताया था और पिछले वीडियो में बताया था। तो वो आपका फार्मूला हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आपको बताएंगे। फ़िलहाल आप ये क्वेश्चन आप इनसे हल करेंगे। हैं, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट दीजिए, आपकी जो है हम सहायता करेंगे। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन इसके सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।